नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आवर्धन क्या है, आवर्धन की इकाई को बताना। यह जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो आइए समझते हैं आवर्धन क्या है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। सबसे पहले आवर्धन की परिभाषा हम देखते हैं। तो आवर्धन की परिभाषा होता है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अनुपात का मतलब होता है बेटा, तो आप आवर्धन की परिभाषा बताइएगा। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन जो होता है उसको m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी जो होता है उसको v से, और वस्तु दूरी जो होता है उसको u से सूचित करते हैं। एक दूसरी परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को भी हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई एवं वस्तु की लंबाई एवं ऊंचाई के अनुपात को भी हम आवर्धन कहते हैं। अनुपात का मतलब यही बट्टा होता है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो ये आवर्धन की दो परिभाषाएं आपके सामने हैं। तो यहाँ इन दोनों परिभाषाओं को फिगर से समझते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ हम अवतल दर्पण लिए हुए हैं, कनकेव मिरर लिए हुए हैं। दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचे हैं जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण को जहां काटता है उसको पोल। किसी भी त्रिज्या से एक चाप काटे हैं फोकस, इतना ही दूरी पर एक और चाप काटे हैं वक्रता केंद्र। यहाँ वस्तु को रख कर इस वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाया हुआ है। ए भी वस्तु है, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। तो यहाँ जो है आवर्धन की जो परिभाषा दिया गया है, तो आवर्धन की पहली परिभाषा है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी आपको पता है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी जो होता है उसी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी जो होता है उसको हम v से सूचित करते हैं, जरूर दिमाग में रखिएगा। और दूसरा जो होता है वस्तु दूरी, तो ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होता है उसी दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी जो होता है उसको u से सूचित करते हैं। तो यही जो है आवर्धन की परिभाषा लिखे हुए हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। आवर्धन को m से, प्रतिबिंब दूरी को v से, वस्तु दूरी को u से, यानी m बराबर v बट्टा u, ये फॉर्मूला होता है पहला। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हुए हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहता है। ये आपका जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है a डैश बी डैश एवं दूसरी जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई है ए बी आपका। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी हम आवर्धन कहते हैं, यानी आवर्धन m बराबर h डैश बटा h, ये आपका हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि आवर्धन की कोई इकाई होता है कि नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, प्रतिबिंब दूरी है तो मान लीजिए इसकी इकाई जो है यहाँ मीटर हम यदि ले लेते हैं, और यहाँ वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी भी जो है मीटर में ले लेते हैं, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो इसलिए आवर्धन की कोई इकाई जो है नहीं होती है, जरूर इसको दिमाग में रखिएगा। आवर्धन जो होता है उसकी कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि दोनों इकाइयां जो है वह कट जाएगी। इकाई बनाने का तरीका यही होता है। आवर्धन का फॉर्मूला प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी होता है, तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी की भी इकाई जो है मीटर या सेंटीमीटर होगा, और वस्तु दूरी की इकाई भी मीटर या सेंटीमीटर होगा। तो दोनों इकाई से दोनों इकाई कट जाएगा, इसलिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। सवाल बनाते समय आवर्धन का मान आएगा तो उसके साथ जो है कोई इकाई हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से जो है आवर्धन क्या है, आवर्धन की क्या इकाई होता है, आप दोनों जो है ये समझ गए होंगे। एक और चीज इसमें बहुत ही खास है, जरूर न्यूमेरिकल बनाते समय इसको दिमाग में रखिएगा कि आवर्धन जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। और दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का जो मान होता है वो धनात्मक होता है, प्लस में होता है। इसको भी जरूर दिमाग में रखिएगा ताकि सवाल आपसे जो है गलत नहीं बने। आइए फिर एक बार देख लेते हैं आवर्धन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आवर्धन की इकाई कोई होता है कि नहीं होता है। तो आवर्धन आपको पता है, ये लिखे हुए हैं प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v से, वस्तु दूरी को u से, इसलिए m इक्वल टू v बटा u, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा एक और आप आवर्धन का डेफिनेशन दे सकते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, इसलिए m इक्वल टू h डैश बटा h। नया इसमें जो है आपको दिमाग में रखना है कि आवर्धन की जो है कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों दूरियां हैं, इसलिए दूरी से दूरी दोनों की इकाई कट जाता है, इसलिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होता है। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का जो मान होता है वो आपका जो है ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो होता है वह धनात्मक होता है, प्लस में
होता है। इतनी चीजें इसमें जो है आपको याद कर लेनी है। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।